कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन करो। मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी पर परमपिता की असीम रहमत बनी रहे। परमपिता के वह दिव्य संदेश जो शायद आप सभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको परमपिता के आदेश से मैं पढ़कर इसलिए सुना रहा हूं ताकि जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो भी सुन सकें, जो पढ़ने में किसी न किसी वजह से असमर्थ है, चाहे वो नेट की वजह हो या हिंदी को सही प्रकार से पढ़ने और समझने की वजह हो, या फिर बारीक शब्दों की वजह से उन्हें दिखाई न देता हो। इस प्रकार की ना जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परमपिता जानते हैं। इसीलिए ये आदेश है कि मैं आपको पढ़कर भी ये संदेश सुनाऊं, जिनको सुनना आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन संदेशों के पीछे बहुत बड़े कारण हैं जो आप सभी तक पहुंच रहे हैं। यदि आप इसमें अपना योगदान पढ़ने का ही देते हैं या आगे बढ़ाने का इनको देते हैं, तो आपके लिए सुंदर वातावरण तैयार होगा। संसार के अंदर आपके बच्चों को सुंदर वातावरण जीने के लिए मिलेगा। आपके घर के पास माहौल सुंदर होगा, वातावरण सुंदर होगा। जो नफरत की आग फैल रही है उससे कहीं आप निजात पा सकेंगे। तो इसलिए स्वीकार भी करें और आगे भी बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ें। तो आइए सबसे पहले संदेश शुरू करता हूँ। यदि जिंदगी में महत्वपूर्ण कार्यों को करने का जज्बा है तो ही आपका हर पल कीमती है। जिंदगी लंबी नहीं, महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ना नाम ना दाम, परमपिता के आदेश से परमपिता का सौंपा हुआ करना है बस काम। परमपिता की ज़रूरत बने और परमपिता को अपनी ज़रूरत बनाएं। परमपिता के संदेशों को सुनने के लिए फेसबुक पर ही सर्च करें एकलव्य संतान, परमधाम एकलव्य, संतान एकलव्य, एकलव्य सन, पुत्र एकलव्य, एकलव्य पुत्र, एवं YouTube पर सर्च करें परमधाम स्टेशन और परमधाम स्टेशन न्यू। ये सभी चैनल आप फेसबुक और YouTube पर सर्च करें अधिक सुनने के लिए। और अगला संदेश है, ना नाम चाहिए ना दाम, बस कर लीजिए अपना वह काम जिसके लिए दिया है मालिक ने इस जीवन में आपको यह शरीर इनाम, क्योंकि साधारण नहीं है यह परमपिता का दिव्य पैगाम। मैं जो संदेश सुना रहा हूँ
इन पर विचार करें, गौर करें, गहनता के साथ विचार करें और सुने और सुनाएं। परमपिता के दिव्य संदेशों को आप सभी श्रद्धा से पढ़ते हैं। परमपिता से निवेदन है, परमपिता आपको भरपूर सुख दें, आपके जीवन को सफलता प्रदान करें। इनको आप बहुत ही श्रद्धा के साथ पढ़ें, सुने और सुनाएं। अब आप भी परमपिता की असीम रहमतों के पात्र बने। अब आप भी परमपिता के दिव्य ज्ञान का चिराग स्वयं में जलाकर संसार को रोशनी प्रदान करने का कारण बने, अर्थात परमपिता के दिव्य संदेशों को अपने स्थान से लाइव करें, किसी भी माध्यम से आगे तक पहुंचाएं या सुनाने का कारण बने। तेज आवाज़ के माध्यम से औरों को सुनाएं, यूट्यूब से डाउनलोड कर शेयर करें। ये सभी मार्गदर्शन हैं, परमपिता के आदेश हैं। यदि आप मानते हैं कि ईश्वर है और हमारे ही अंदर है, तो ये परमपिता का जो संदेश जहाँ से आ रहा है वहीं से एक अनुभूति आपको कराना चाहते हैं कि यह परमपिता इतने सूक्ष्म हैं कि इनको आत्मा के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता, और इनमें विशालता इतनी है कि इनसे कुछ अछूता नहीं है, इनसे कुछ जुदा नहीं है। अगला संदेश है, फूल की सुगंध तो चाहवान ही प्राप्त करते हैं, कांटों को क्या पता। तो ये समझने वाली बात है कि फूल की सुगंध चाहवान ही प्राप्त करते हैं, कांटों को क्या पता। आइए, और अगला संदेश है, प्रिय मित्रों, YouTube पर अपलोड परमपिता के दिव्य संदेशों की वीडियो के कुछ नाम YouTube पर अभी सर्च करें। वो नाम नीचे दिए गए थे, शायद आपने पढ़े हों। भगवान की आवाज़, वॉइस ऑफ गॉड। चलिए अगला संदेश पढ़ें। क्या आपने अभी तक भगवान की आवाज़ सुनी है? नहीं सुनी तो यहाँ सुनिए। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं, मजाक आप करते हो मेरे साथ, लेकिन मैं आपके साथ मजाक नहीं करता। मैं जो भी करता हूँ हकीकत करता हूँ, चाहे आपका विकास करूँ चाहे आपका विनाश करूँ। ये तो आपको देखने मिलता ही है, संसार में विकास होता भी है और विनाश भी हो रहा है। आइए अगला संदेश है, मेरे प्रिय मित्रों, जब आप मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं तो आप कहते हैं मैं बहुत मीठा बोलता हूँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं कहाँ आपसे मीठा बोल सकता हूँ? यह तो परमपिता अपने प्रिय बच्चों से इस शरीर का सहारा लेकर बात करते हैं। जो आपको परमपिता से प्रेम होने के कारण मीठा लगता होगा, लेकिन हाँ, आपके इस प्रकार के वार्तालाप के से बीच में मुझे भी परमपिता का आनंद प्राप्त होने लगता है। तो ये आप माध्यम बनते हैं। कितना स्पष्ट बोल दिया गया है।
स्थायी सुख चाहिए तो आइए आत्मभाव में, ये संदेश का शीर्षक है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ कि आपको स्थायी सुख चाहिए हमेशा के लिए, तो आइए आत्मिक भाव में। क्या कहना चाहते हैं इसमें मेरे प्रिय बच्चों? जो खुद का कोई एक शरीर समझते हैं वह मेरी पूजा, बंदगी, इबादत आदि अलग अलग तरीकों, अलग अलग धर्मों में बांट कर करते हैं। जो खुद को शरीर समझते हैं वह ऐसा करते हैं, और बुद्धिजीवी अपने लाभ के लिए आपसे भी कराते हैं। यहाँ से आपके इस जीवन की हार का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी कारण जीव इंसान अपने मूल स्थिति तक नहीं पहुँच पाता। इंसान की यही सोच जहाँ आपस में भिन्नताओं को जन्म देती है, वहाँ आपसी नफरत का कारण भी बनती है। स्वयं को एक शरीर समझकर उसमें लिप्त हो जाना आपकी सबसे बड़ी भूल है। शरीर भाव से निर्लिप्त होकर बिना किसी का दिल दुखाए अपने इस जीवन की यात्रा को तय करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। समस्त सृष्टि में इससे बड़ी सच्ची और सार्थक पूजा, बंदगी, इबादत नहीं होती, जो आपको कर्मों के आधार पर शरीर का बोझ देकर संसार के दुखों में नहीं घसीटती, भटकाती नहीं, सीधे ही आपके लक्ष्य पर पहुंचाकर, सीधे ही आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचाकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराती है। संसार में इससे बड़ा सुख आपके लिए कोई नहीं हो सकता। ऐसा सुख केवल आपको चंद पलों के लिए ही प्राप्त होता है। कब? जब आप अपने बिस्तर पर अपने दिन भर की यात्रा से थक हार कर सो जाते हैं, तब आप इस शरीर के जात पात, धर्म, पूजा पाठ आदि सभी प्रकार के बंधनों से चंद पलों के लिए मुक्त होते हैं और स्वप्न में आजाद पंछी की तरह मेरे इस संसार में सफर करते हैं। लेकिन वह आपका स्थायी सुख नहीं होता। स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही होगा। ये सुख जहाँ से आपको प्राप्त होता है, ये वहाँ की बात चल रही है। जो आपको सोने में सुख मिलता है वह कहीं ना कहीं से तो आता ही है। तो इसलिए कहा है कि ये स्थायी सुख है, ये वहाँ नहीं होता जहाँ पर आप थकते हो, ये कहीं से आपको प्राप्त होता है। लेकिन आपको विश्वास नहीं आएगा क्योंकि आप इस अवस्था में पहुँचे नहीं हैं। लेकिन सोने के बाद आपको अनुभव हो जाना चाहिए कि हाँ, एक ऐसा भी सुख होता है। तो इसलिए कहा है, लेकिन वह जो सोने वाला सुख है वह आपका स्थायी नहीं होता, क्योंकि स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही होगा जहाँ से ये सुख आता है। और कहा है, लक्ष्य की प्राप्ति के बिना जीव इंसान को स्थायी सुख की प्राप्ति संभव नहीं है, और इसके लिए आपको हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो कर
निर्लेप जीवन जीना पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ आपने यहाँ पर जो परमपिता के संदेशों को सुना है उससे आपको एक सीख मिली होगी, क्योंकि सीख ही दे रहे हैं परमपिता। जीवन को जीने की, जीवन को सुखी करने की, आपके लक्ष्य पर पहुंचाने की, आपको जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त करने की, आपके लिए संसार में सुंदर वातावरण तैयार करने की, ये सब सीख चल रही है। तो आइए मेरे प्रिय मित्रों, अगला संदेश। क्या जानते हैं देवी देवता, पीर पैगंबर कैसे और कौन होते हैं? मेरे प्रिय बच्चों, जब तक आपको कोई सार्थक रास्ता और अपना महत्वपूर्ण मकसद नज़र नहीं आता, तब तक ही आप मेरी पूजा, बंदगी, इबादत आदि करते हैं। जिन्हें अपनी आज़ादी, मुक्ति का मकसद और सही रास्ता समझ में आ जाता है, फिर वह अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं और मेरी पूजा, बंदगी, इबादत भूलकर मेरी चाहत में मुझसे प्रेम करते हुए मेरी प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ वह स्थायी सुख को प्राप्त होते हैं। अभी बात स्थायी सुख की चल रही थी, जो सोने पर मिलता है। देखिए कहाँ बताया परमपिता ने, कहाँ मिलता है। आप इसे दोबारा सुन लें कि मेरी पूजा, बंदगी, इबादत भूलकर मेरी चाहत में मुझसे प्रेम करते हुए मेरी प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ वह स्थायी सुख को प्राप्त होते हैं। वहीं देवी देवताओं, पीर पैगंबरों के रूप में संसार में पूजे जाते हैं, लेकिन उनको पूजने से आपका जीवन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अटल नियम के अनुसार हर जीव इंसान मेरे सृष्टि में अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, दूसरे के कर्मों का नहीं। आज जीवन यात्राएं, मर्यादाएं लांघ रही हैं, जिसके कारण आज जीवन भयंकर परिणामों को प्राप्त कर हो रहे हैं। अब बताइए, स्थायी सुख को परमपिता क्या कह रहे हैं, लेकिन आज के वातावरण को देखकर क्या कह रहे हैं कि आज जीवन भयंकर परिणामों को प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ है स्थायी सुख? इसीलिए परमपिता ने मार्गदर्शन किया है, क्योंकि आप जो करते हैं उसका आपको ही नहीं पता, तो स्थायी सुख कैसे प्राप्त होगा। तो आइए अगले संदेश में क्या कहते हैं परमपिता। कहते हैं, मैं आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं नीलकंठ हूँ, नारायण मैं हूँ, मैं केवल देव नहीं, मैं महादेव नहीं, मैं इन सभी का मूल हूँ। तो क्या कहते हैं परमपिता? कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, मेरी आवाज़ के सामने शरीर में 3 प्रकार की खामोशी छा गई है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी आवाज़ के सामने संसार में 3 प्रकार की खामोशी छा गई है। कैसी कैसी? एक खामोशी तो उनकी है जो मुझे जानते हैं, और दूसरी खामोशी उनकी है जो मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी आवाज़ से हैरान
और अंदर ही अंदर परेशान हैं। उनके मिथ्या ज्ञान ने उनके पैरों में मजबूत जंजीर डाल दी है और इसी ज्ञान के अहंकार ने उन्हें अंधकार और लोभ के सिंहासन पर ले जाकर बैठा दिया है। इसलिए वह इस अंधकार और लोभ के सिंहासन से उतरकर मेरी ओर नहीं आ सकते। ये दूसरी खामोशी बताई है परमपिता ने, और वहीं के वहीं खामोश हैं। इनके सामने यह गंभीर समस्या है कि ये आवाज़ क्यों आ रही है। और तीसरी खामोशी अब आपकी बताते हैं, कैसे कि आपके सामने कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जब तक मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची थी तो आपको झूठ अपनी ओर खींचकर ले जा रहा था, लेकिन इस झूठ ने अपने मिथ्या ज्ञान की मजबूत जंजीरें आपके पैरों में डालकर आपको अंधकार और लोभ के सिंहासन तक नहीं पहुंचाया है। अभी इसने इस झूठ ने और इस मिथ्या ज्ञान ने जो आपको मिल रहा है संसार से, इसकी अभी इतनी मजबूत जंजीरें नहीं हुई हैं। अब परमपिता जानते हैं ये बात कि वो जंजीरें आपके नहीं पड़ी हैं पैरों में। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि आप समर्पित हो रहे हैं, अभी किसी भी प्रकार से झूठ को और झूठे ज्ञान को समर्पित हो रहे हैं। आप में देने की भावना है। जिस दिन लेने की भावना होगी उस दिन आपको भी ये लोभ के सिंहासन पर झूठ और झूठा ज्ञान ले जाकर के बिठा देगा और वहाँ से आप देना नहीं लेना शुरू कर देंगे। कितनी सुंदर बात परमपिता ने हमको समझाने के लिए दी है कि हम समझ जाएं। तो इसलिए कहा है कि आप ठीक है, जब तक मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची थी तो आपको झूठ अपनी ओर खींच कर ले जा रहा था, लेकिन इस झूठ ने अपने मिथ्या ज्ञान की मजबूत जंजीरें आपके पैरों में डालकर आपको अंधकार और लोभ के सिंहासन तक नहीं पहुंचाया है, आपको विवश नहीं किया है। जिनको किया है उनको किया है, लेकिन अभी आपको नहीं किया है। ये तो परमपिता जानते हैं, आपके पास हैं। आप बेशक नहीं जानते, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ इस बात को कि जानते हैं। तभी तो इतनी बड़ी बात है। ये किताबों की बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो आपके साथ हो रही हैं। इसलिए आप स्वतंत्र हैं। आप मेरी ओर चलने की कोशिश करके देखिए। आप मेरी ओर चलने की कोशिश तो करके देखिए, फिर यह झूठ डर के मारे आपके सामने नहीं आएगा। आप अपने आप को संसार के इस विशाल झूठ से बचाकर सत्य में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप खामोश हैं। ध्यान रखें, आपकी खामोशी आपको किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उस लोभ के सिंहासन पर आपको यह शक्तिशाली झूठ बैठने नहीं देगा और आप मेरी ओर भी नहीं आ सकते। तो आपकी ये खामोशी आपको किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा सकती और फिर वही संसार में जन्म मृत्यु का बंधन आपके ऊपर लगा रहेगा। आइए परमपिता अगले संदेश में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर परमधाम स्टेशन की ओर से जो मैसेज था, ये करीब 2 साल पहले का है।
कि आप परमपिता के संदेशों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, जिंदगी में शामिल करते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो परमपिता के प्रति सच्ची अटूट श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का दान करें, जो आपका मार्गदर्शन करेगा। समय समय पर परमपिता ने संसार में ऐसे भी अपने आप को प्रस्तुत किया है। देखिए कितनी सुंदर बात थी इस संदेश में। आइए अगला संदेश है परमपिता का। इसका शीर्षक है, आपने शायद पढ़ा हो या ना पहुँचे हों आप सभी तक, क्योंकि बहुत चैनल चल रहे हैं, संभव नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐप हैं जिन पर पहुंचाना होता है, तो याद भी नहीं रहता कहाँ पहुंचाया है कहाँ नहीं। और संदेशों की इतनी बारिश होती है आपके लिए कि जिनको पूर्ण रूप से सभी भाषाओं में नहीं लिख पाते और आप तक नहीं पहुंच पाते, जहाँ तक पहुंच गया वहाँ तक पहुंच गया। और अगर बार बार एक मैसेज को बदल बदल कर फेसबुक के चैनलों को तो लॉग इन लॉग आउट करने पर वो ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए आप तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए यहाँ से पढ़ कर के सुनाए जा रहे हैं। हो सकता है आप तक ना पहुंचा हो ये संदेश। इसका शीर्षक है, मेरी आवाज़ आपके शक्तिहीन होने पर, जब आप में शक्ति नहीं रहेगी तो आपके बहुत काम आएगी। कैसे? परमपिता जानते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूँ आपको आवश्यकता है मेरी इस आवाज़ की, किंतु धर्मों, कर्मों, जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा आदि के बंधनों में बंधे होने के कारण आप इनकी सीमा से नहीं निकल पाते। लेकिन मेरी आवाज़ को सुनने और अपनाने के लिए किसी प्रकार के धर्मों, कर्मों आदि की कोई दीवार नहीं है। मैं जानता हूँ जहाँ पर मेरा जिक्र होता है वहाँ पर कुछ परिस्थितियों को देखकर आप में नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होती है, जिनकी वजह से आपको वहाँ का वातावरण झूठा और दिखावा सा लगता है, जिसकी वजह से आप जीवन की सच्चाई तक नहीं पहुँच पाते। ये वहाँ की बातें हैं जहाँ पर आप आध्यात्म की बातें सुनते हैं। ये वहाँ की परमपिता ने ये पेश किया है आपको समझाने का। ये परमपिता तो सब जानते हैं, ये आप वहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हैं यह भी जानते हैं। तो इसलिए आपको पढ़ते हैं, फिर अपनी बात आपके सामने पहुँचाते हैं कि जहाँ पर, दोबारा पढ़ के सुनाऊं? चलिए, कहते हैं, जहाँ पर मेरा जिक्र होता है वहाँ पर कुछ परिस्थितियों को देखकर आप में नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होती है, जिनकी वजह से आपको वहाँ का वातावरण झूठा और दिखावा सा लगता है। हो सकता है कि आपको लगता हो, इसीलिए परमपिता ने ये मार्गदर्शन आपका किया है। और लगता होगा कुछ देख करके, करनी कथनी में अंतर देखकर लगता हो, या किसी प्रकार से भी लगता हो, क्योंकि माया बहुत रूपों में इंसान को ठगती है, तो लगता होगा। तो मैं तो परमपिता का संदेश सुना रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं। तो नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होती है, जिस वजह से आपको वहाँ का वातावरण झूठा और
दिखावा सा लगता है, जिसकी वजह से आप जीवन की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपकी आवश्यकता को समझता हूं, इसलिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दीवार के आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त कराने के लिए जीवन की सच्चाई को आप सभी तक पूर्ण रूप से पहुंचा रहा हूं। कुछ नहीं छुपाया, पूर्ण रूप से कह रहे हैं। जहां आप में नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होने का कोई कारण नहीं होगा। आप अपने इस जीवन को सुंदर और इस जन्म को सफल करने के लिए इस बहुमूल्य अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं। मेरे प्रिय बच्चों, झूठ हर समय आपको आवाज देता है, आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन सत्य समय आने पर ही बोलता है, जिसमें व्यर्थ कुछ नहीं होता। नहीं सुना तो समय आने पर बहुत पछताओगे। सत्य यदि जीवन में धारण किया तो शक्तिहीन होने पर मेरी आवाज आपको अपने लक्ष्य के साथ साथ सुकून, सुख, शांति और खुशी प्रदान करेगी। तो आइए, परमपिता का संदेश था, मेरी आवाज़ आपके शक्तिहीन होने पर आपके बहुत काम आएगी। आइए और देखते हैं अगला संदेश। अगले संदेश में लिखा है, मेरे प्रिय बच्चों, मन को मारकर थोड़ा समय देकर श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ समर्पित भाव से यदि मेरी आवाज़ को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आज से ही, अभी से ही आपके लिए आप में ही स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। आप में, कहीं और नहीं, आप में ही स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे और इसके एहसास की खुशी आपको मेरे कहने से नहीं, स्वयं में ही महसूस होगी। देखिए कितना प्रत्यक्ष है ये सब कुछ बातें, इसमें कोई दूर की बात नहीं है। इसमें कोई आकर आपसे नहीं कहेगा कि मैं आपको खुश कर रहा हूँ, ये स्वयं आप कहेंगे कि मुझे खुशी है। आइए अब यहाँ पर परमधाम स्टेशन क्या कहता है आपसे, उससे परमधाम स्टेशन का संदेश है ये। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों को पढ़ने में YouTube या Facebook आदि पर कोई परेशानी दिखाई देती है, जैसे आपकी समझ में नहीं आते हों, स्पष्ट नहीं दिखाई देते हों या आपकी भाषा में नहीं हो, तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद जी, परमधाम स्टेशन। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई साधारण इंसान अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, ये तो आप मानने को तैयार रहिए। यदि आपसे कहा जाए कि आप इस कार्य को कीजिए तो बिना श्रद्धा प्रेम के का, बिना किसी चाहत के आप नहीं कर सकते। इसके लिए श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, परमपिता से प्रेम होना आवश्यक है, क्योंकि यही शक्ति आपसे कार्य करा सकती है, वरना कोई साधारण इंसान अपने तरीके से नहीं कर सकता। आइए एक संदेश और पढ़ते हैं, परमपिता का ही लिखा है। मेरे प्रिय बच्चों, संसार में सभी का डाटा कनेक्शन मेरे पास है। मैं जानता हूँ संसार की धूल में पड़े पड़े जो पत्थर हो गए हैं, उन्हें तराश
कर मूर्ति बनाना चाहता हूं, ताकि वह किसी की ठोकर का कारण बनकर किसी को दर्द ना दे सके। जहां वह चलते हुए राही के सफर को मुश्किल नहीं आसान करें, वहीं संसार में अपमान की जगह सम्मान प्राप्त करें। इसलिए आप मेरी आवाज़ को अपने जीवन में स्थान देते हुए जन जन तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। क्या चाहते हैं परमपिता? क्या चाहते हैं हमारे मालिक? कैसे हैं हमारे मालिक? ये हमें समझना चाहिए। जीवन चला जाएगा, फिर समझने की कोशिश करें तो फिर बेकार है। आइए एक संदेश और परमपिता का आगे पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? भगवान का प्यारा और नेक बंदा होता है वह जिसमें यह खूबी होती है। आइए खूबी पढ़ते हैं। क्या है लिखा है? मेरे प्रिय बच्चों, जिसे केवल मेरी चाहत होती है, जिसका मुझ में मन और दिल लगता है, उसको ना तो किसी और की चाहत होती है और ना ही उसका मन दिल कहीं और लगता है। क्यों? क्योंकि मैं उसे अपने एहसास से उत्पन्न होने वाले प्रेम से इतना सराबोर कर देता हूँ कि उसको संसार की हर वस्तु, हर स्थान और हर जीव में मैं दिखाई देता हूँ। फिर वह मुझसे मेरे प्रेम के अलावा कुछ प्राप्त ही नहीं करना चाहता। वह सब में मुझे देखकर मेरा सम्मान तो करता है, लेकिन चाहत किसी से मेरी माया की नहीं। वह चाहत करता है तो केवल मेरी ही करता है। इस प्रकार से वह जीवन निर्लेप, निस्वार्थ और निष्पक्ष हो जाता है और हर पल हर क्षण मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता है। यही मेरे प्रेमी की पहचान है। और कहा है कि भगवान का प्यारा और नेक बंदा होता है वह जिसमें यह खूबी होती है। ये इसकी हेडिंग थी जो मैंने अभी आपको सुनाई और शुरू में भी सुनाई। आइए और देखते हैं क्या कहते हैं परमपिता, जिसमें कमल का फूल बना हुआ है। कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, कीचड़ से भी सुंदरता को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका जो माहौल है कितना भी गंदा क्यों ना हो, आपके अंदर विचारधाराएं चाहे कितनी भी गंदी क्यों ना हो, आपके आसपास का क्षेत्र चाहे कितना भी गंदा ना क्यों ना हो, तो आप वहां पर भी सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं कि प्राप्त किया जा सकता है कीचड़ में भी सुंदरता को, और कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता को बरकरार रखा जा सकता है। क्या क्या कहते हैं परमपिता हमें समझाने के लिए कि अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चोरों के गिरोह में है, आतंकवादियों के गिरोह में फंसा हुआ है, और वह ये सोचे कि मैं ये नहीं करूं, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, तो वो निकल सकता है। ये परमपिता ने आश्वासन दिया है, इस पर भरोसा करें, परमपिता से निवेदन करें। जब ये आश्वासन दिया है तो इसको स्वीकार करें और बाकी सब परमपिता पर छोड़ दें। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, बस अपना मन बनाएं और परमपिता से प्रार्थना करें, आपका काम हो जाएगा। आइए परमपिता अगले संदेश में कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, यह संसार मेरी धूल से ज्यादा कुछ नहीं। कितनी बारीकी से समझाया है।
यह संसार मेरी धूल से ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसमें ना रिलिए। कह रहे हैं आप इसमें रिलिए नहीं, इसमें आप मिलिए नहीं। इसलिए अपने ऊपर संसार की धूल को भी जमने ना दीजिए। वह धूल आसानी से साफ हो जाती है जो जमती नहीं। सुंदर से सुंदर वस्तु धूल जमा हो जाने पर अपनी सुंदरता को खो देती है। दिव्य संदेश स्वरूपी मेरे इस जल से अपने ऊपर चढ़ी धूल को साफ करें। इस धूल को अपने ऊपर जमने ना दें। आइए, वैसे तो हर संदेश परम पिता ने 3 भाषाओं में प्रसारित करने का आदेश दिया है और हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि आपको हिंदी में ही पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। यदि अपनी भाषाओं में सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड करना होगा और इस मैसेज को पिक्सआर्ट की मदद से काटकर, पिक्सआर्ट ऐप की मदद से काटकर गूगल ट्रांसलेट में कैमरे के द्वारा स्कैन करके वहाँ से स्पीकर से आपको सुनना होगा, अपनी आवाज़ को, अपनी भाषा को सिलेक्ट करके। आइए परमपिता आगे क्या कहते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ। आप जो भी संदेश पढ़ते हैं इसका मुझे तो नहीं पता कौन पढ़ते हैं, आप किस भाव को लेकर पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता। ये परमपिता जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, ना तो आपके विषय में, न इन संदेशों के विषय में कि क्या कहना चाहते हैं आपसे ये और क्यों कहना चाहते हैं परमपिता आपसे, मुझे नहीं पता। मुझे जितना पता है शायद उससे ऊपर पता करने के लिए मेरे को ना तो आवश्यकता है और ना ही उससे ऊपर संसार में कुछ है। मुझ तक तमाम प्रकार के संदेश आते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन लोग अपने अपने सत्संगों के संदेश भेजते हैं। मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ पर कोई संदेश काम करने वाला नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर संदेश है ही नहीं। धर्म ग्रंथों के संदेश परमपिता के संदेश नहीं हो सकते। धर्म ग्रंथों को सुनाने वाले परमपिता को उस रूप से समर्पित नहीं हो सकते, क्योंकि जो परमपिता को समर्पित हो जाते हैं उन्हें धर्म ग्रंथों की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि समर्पण भाव है मिट जाने का। जब वो मिट गया तो क्या पढ़ेगा धर्म ग्रंथ, वो तो परमपिता बोलते हैं। जब तक परमपिता शब्द को रिश्ता बनाकर स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ये शब्द बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन रिश्ते नहीं होंगे। तो आइए परमपिता क्या कहते हैं आगे। कहते हैं, मुझे बिना देखे ही यह नादानियाँ और बचकाना हरकतें करते हो। ये इसकी हेडिंग है कि मुझे बिना देखे ही यह नादानियाँ और बचकाना हरकतें करते हो। मेरे प्रिय बच्चों, सबसे कहते हैं मेरे प्रिय बच्चों, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। ये शब्द परमपिता का है।
ये एक रिश्ता कायम करते हैं आपके साथ, आप करें या ना करें। कहते हैं मेरे प्रिय बच्चों, जब आपको कोई फूल अपनी सुंदरता की ओर आकर्षित करते हुए स्वयं को कीचड़ या कांटों में से निकालने की प्रेरणा देता है कि कीचड़ कांटों से मुझे निकाल लीजिए, तो आप उसे कीचड़ कांटों से बाहर नहीं निकालकर उसको उसके योग्य स्थान पर पहुंचाते हैं। अब जब आप उस फूल की खामोश आवाज को सुनकर कीचड़ और कांटों से मुक्त कर सुंदर स्थान पर पहुंचा सकते हैं, तो क्या मैं आपको इस संसार रूपी कीचड़ और कांटों की तरह छुपकर दर्द देने वाले कांटों रूपी शरीर से निकालकर आपको आपके योग्य सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा सकता? आप केवल खामोश रहकर मेरी चाहत रखते हुए अपने अंदर उस सुंदरता को प्रकट कीजिए जो मुझे आपको इस संसार रूपी कीचड़ और शरीर रूपी कांटों से निकालने के लिए प्रेरित करे। कितनी सुंदर बात परमपिता ने किस उदाहरण के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है कि जब आप एक फूल को कांटों और कीचड़ से निकालकर उसको उसके योग्य स्थान पर पहुंचा सकते हैं, तो क्या मैं आपकी सुंदरता को नहीं पहचान सकता? कितना स्पष्ट कहा है कि आप केवल खामोश रहकर, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई सत्संग नहीं, मना कर दिया है। कह दिया है आप केवल खामोश रहकर मेरी चाहत रखते हुए अपने अंदर उस सुंदरता को प्रकट कीजिए जो मुझे आपको इस संसार रूपी कीचड़ और शरीर रूपी कांटों से निकालने में के लिए प्रेरित करे। और उस सुंदरता का माध्यम है केवल बिना किसी भी जीव का दिल दुखाए मेरे द्वारा बनाई गई समस्त सृष्टि का सम्मान करते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करना। क्या कहा आपसे? कहा कि सुंदरकांड, कहा कि गीता, कहा कि रामायण, कहा कि कोई ग्रंथ या कोई कर्मकांड? ऐसा नहीं कहा गया। शायद ये कहा गया है इस सुंदरता का माध्यम है केवल बिना किसी भी जीव का दिल दुखाए। अब जीव तो संसार में सभी हैं, कुत्ता हो, बकरी हो, बिल्ली हो, गधा हो, भैंस हो, घोड़ा हो, जो भी हो, चाहे पक्षी हो, कुछ भी हो, जीव है। मच्छर हो, मक्खी हो, खटमल हो। कहा है कि किसी भी जीव का दिल दुखाए बिना मेरे द्वारा बनाई गई समस्त सृष्टि का सम्मान करते हुए अपने जीवन की यात्रा तय करना, मेरे नाम की माला जपना नहीं। आपने मुझे देखा ही कहाँ है, मुझे महसूस किया ही कहाँ है, इसलिए इस प्रकार की नादानियां, बचकाना हरकतें करते हो। समझने वाली बात है, तो आवश्यकता हो तो समझने की कोशिश हो। आइए परमपिता का एक संदेश और। ओफो, ये तो परमपिता ने बहुत ही खुलकर स्पष्ट कह दिया है कि मेरी दया
रहमत चाहते हो तो क्या करें? कहा है, मेरे प्रिय बच्चों, मुझे बिना देखे, बिना समझे, बिना महसूस किए ही आप वह सब करते हुए अपनी जीवन की यात्रा समाप्त कर देते हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। कह रहे हैं कि मुझे बिना देखे ही, बिना जाने ही, बिना महसूस किए ही आप वह सब करते हुए अपने जीवन की यात्रा समाप्त कर देते हो जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। और यह सब मेरे द्वारा निर्मित संसार की माया में आकर मुझको भूल जाने के कारण होता है। माया में लिप्त हो जाने के कारण होता है, जिससे आपका यह बहुमूल्य कीमती जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। अगर कुछ सार्थक करना चाहते हो और अपने लिए मेरी दया और रहमत चाहते हो, अपने लिए मेरी दया और रहमत चाहते हो, तो सुंदरता और सुगंध लुटाने वाले फूल बनो, दर्द देने वाले और उलझाने वाले कांटे नहीं। कितनी स्पष्ट बातें हैं। क्या चाहते हैं परमपिता? क्यों चाहते हैं? इसके पीछे परमपिता का क्या लालच है लालच? क्या दे सकते हैं हम? आइए आगे संदेश है परमपिता का। मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे, मुझे आपकी फिक्र है लेकिन आपको अपनी भी फिक्र नहीं, तो मेरी सृष्टि की कैसे फिक्र कर इसमें अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। आपके नकारात्मक विचारों को क्रियान्वित करने के कारण ही इस विनाश लीला के कारण बनते हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। कौन सी विनाश लीला की बात चल रही है? समझने की कोशिश करें। इशारा है परमपिता का। संसार में जितनी भी आपदाएं आती हैं, जितनी भी महामारियां फैलती हैं, शायद परमपिता का इस ओर इशारा है। कह रहे हैं तुम मेरी सृष्टि की फिक्र कहाँ करोगे जब आपको अपनी ही फिक्र नहीं, तो आपके नकारात्मक विचारों को क्रियान्वित करने के कारण ही इस विनाश लीला के कारण बनते और बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए, एक तरफ परमपिता समझा भी रहे हैं, हमारी कमियों को निकाल भी रहे हैं, गिना भी रहे हैं हमें ही, और जो परमपिता की सृष्टि में विनाश लीला चल रही है उससे भी अवगत करा रहे हैं। और शुरू में ही परमपिता ने संदेश देकर चेतन करने की कोशिश की, चेतावनी दी। मैं देख रहा हूँ संसार सारा तेज गति के साथ, तेज गति से काल के मुख में जा रहा है। जिसको 2001 में ये उत्पन्न हुआ था और इसका मुख्य प्रसारण, विशेष प्रसारण इसको पब्लिश किया गया 2015 में। 2001 में उत्पन्न हुआ ये और 2015 में इसको सार्वजनिक कर दिया गया, यानी कि 14 वर्ष ये बंद रहा। शायद राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पता नहीं। ये 14 वर्ष बिल्कुल खामोश रहा। चलिए आइए और देखते हैं। ये परमपिता का अगला मैसेज है। मेरे प्रिय बच्चों, इसमें भी फूल गुड मॉर्निंग और वैसा फूल है कमल का, गुलाब का और कमल का, लिखा है गुड मॉर्निंग। आइए, इसमें लिखा है, मेरे प्रिय बच्चों, मेरी ओर से आ रहा हर सब्जेक्ट केवल आपके लिए है। यानी कि जितने भी संदेशों में ये समझाने की बातें
कोशिश कर रहे हैं, चेतावनी हो या एक मार्गदर्शक हो, प्रेरणादायक हो, जो भी हो, तो हर सब्जेक्ट केवल आपके लिए है। इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना आपके लिए उचित नहीं। मेरा यह सब्जेक्ट आपको माया की दलदल से बाहर निकालने के लिए है, अन्यथा आपको यह माया की दलदल अपने में समेट कर ले जाएगी और आप इसमें हमेशा छटपटाते ही रहेंगे। देखिए, मैं जानता हूँ आप इस दृश्य को नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपके सामने माया की जो चमक है वो उसको आप पार नहीं कर पा रहे। उसको देखने के लिए आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए देख नहीं पा रहे। लेकिन परमपिता आप शरीर में हैं, लेकिन आपके शरीर से निकलने के बाद की स्थिति को देख रहे हैं कि आप जब शरीर से निकल जाएंगे तब भी परमपिता आपको देख रहे हैं कि आप हमेशा छटपटाते रहेंगे। आइए और आगे, इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। आइए, परमपिता कहते हैं, इसमें एक पक्षी का चित्र बना हुआ है, पीले कलर में मैसेज है ये। मेरे प्रिय बच्चों, आप अपने कीमती जीवन का लाभ प्राप्त कर सकें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी खामोशी के कारण हर प्रकार के विनाश के रास्ते पर जाएं। इसलिए मैंने अपनी खामोशी को आपके सुखों के लिए तोड़ा है। वाह, क्या सुंदर बात है कि जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब जिन्हें कहते हैं, वो खामोश थे, लेकिन आज अपने संदेशों के द्वारा अपनी खामोशी को तोड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको विनाश के रास्ते पर देखकर ये सब फैसला परमपिता ने किया होगा। आइए, अगला संदेश है जिसमें एक शायद जानवर, कुत्ता है या लोमड़ी है, जो भी है, उसका सीन बना हुआ है। तो इसमें लिखा है, मेरे प्रिय बच्चों, मेरी सुंदरता तो समस्त सृष्टि में बिखरी हुई है, लेकिन क्या आप में किसी और को तो क्या स्वयं की सुंदरता दिखाई देती है? कि आप में किसी और को तो क्या सुंदरता दिखाई देगी? क्या आपको स्वयं में ही सुंदरता अपनी दिखाई देती है? क्या आपने उस सुंदरता को संजो कर रखा है जो मैंने आपको प्रदान की थी? कहाँ ले गए परमपिता? बचपन में ले गए बात, कि बचपन में जो हमारे अंदर सुंदरता थी, जो भी हमें देखता था वो प्यार से गोदी ले लेता था, गले लगा लेता था। क्या आज भी दुनिया हमें ऐसे ही चाहती है, या कहीं पर ईर्ष्या और जलन का कारण तो नहीं बनते हमने वो संभाल कर रखी है सुंदरता या नहीं? ये इशारा है परमपिता का। आइए, अगला संदेश है जिसमें एक पैमाना बना हुआ है थर्मामीटर की तरह। इसमें लिखा है, परमपिता कहते हैं, आप माने या ना माने, समस्त सृष्टि का मैं ही भगवान हूँ। मेरे अलावा दूसरा कोई भगवान संसार में हो ही नहीं सकता। फोटो में ना उलझें, मुझे छोड़कर यह सारा जगत मिथ्या है। मानोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही हूँ, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मुझे स्वीकार करने में लाभ ही लाभ है और अस्वीकार करने में हानि ही हानि है, और इसका जवाब आपको मैं नहीं,
वक्त देगा। बस अपने नज़र का पैमाना सत्य पर लाकर एडजस्ट करें, सब कुछ क्लियर होकर लेवल में आ जाएगा। क्या मतलब? लेवल में आने का क्या मतलब है? क्लियर हो जाएगा कि संसार में झूठ क्या है और सत्य क्या है। आप अपनी नज़र का पैमाना एडजस्ट करें। कितनी सुंदर बात है। प्रिय मित्रों, अब मैं इस संदेश के बाद लास्ट कर रहा हूँ, और हो सका तो फिर परमपिता के आदेश के अनुसार आप तक और वीडियो पहुँचेगी। लेकिन आपसे निवेदन यही है कि आप यदि मानते हैं कि संसार में भगवान है, अल्लाह है, परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, रब है, और मानते हैं तो दिखाई नहीं देते, और ये मानते हैं किसी को दिखाई दे नहीं सकते, क्योंकि संसार के अंदर 99% परमपिता के बच्चे हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, और होता है तो दिखाई नहीं देता। लेकिन आपको ये बात जिसने बताई है वो कम से कम उसने तो नहीं बताई होगी जिसने देखा होगा। बताई उसने ही है जिसने देखा ही नहीं। क्योंकि जो धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं वो कहते हैं है, जिन्होंने नहीं पढ़े वो कहते हैं होता ही नहीं है। और जिनको देखते हैं वो आपके सामने नहीं आते। ध्यान रखिए ये बात विशेष तौर से। वो संसार में जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये संसार मेरे काबिल नहीं है, इसलिए संसार में नहीं जाते। उन्हें संसार से मतलब नहीं होता है। बेशक संसार में रहकर उनकी दिनचर्या जीवन चलता है, उनकी सेवाएं होती हैं, खाना पीने को मिलता है, लेकिन वो संसार में आकर भीड़ जमा नहीं करते। इस प्रकार से किसी से मांगते नहीं हैं। जो दे दे उसको परमपिता का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेते हैं, ठुकराते नहीं हैं। ये होते हैं परमपिता के प्रेमी, जो किसी के बीच नहीं जाते, जो अपने आप को संसार के सामने नहीं लाते। वो खामोश रहकर परमपिता से प्रेम करते हैं, चाहे वो ईश्वर के रूप में करें, खुदा के, गॉड के, अल्लाह के, किसी के भी रूप में करें। वो इस प्रकार से प्रेम करते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और पैमाना होता है, जो जानकर प्रेम करते हैं। एक जानकर वो हो गया कि मैं नहीं जानता तो प्रेम करूं, वो भी जानकर प्रेम करना हो गया। एक जानकर ही प्रेम करते हैं। तो जानकर प्रेम करने वाले का निशाना चूकता नहीं, अचूक होता है। इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आइए, इस संदेश के साथ आपसे यही निवेदन करूँगा, यदि आपको आज संसार में जितने प्रकार की भी पोस्टें फेसबुक पर या यूट्यूब पर डलती हैं, परमपिता ने कहा है संसार मेरे सामने धूल है, मेरी धूल है। बस यूं ही समझ लीजिए कि जितने भी प्रकार की पोस्टें आपको देखने, सुनने, पढ़ने मिलती हैं,
फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उनमें कहीं ना कहीं आपको कहने वाला शख्स दिखाई देता है, उसका नाम दिखाई देता है, उसका पता दिखाई देता है। लेकिन यहाँ तो आप स्वयं निर्णय लें, देखें कि यहाँ किसका नाम है, किसका पता है, किसकी सूरत, कौन अपनी सूरत को चमकाना चाहता है, कौन आपसे जुड़ना चाहता है या कौन किसको किससे जोड़ना चाहता है, या आपसे किस चीज की मांग की जाती है। 5 साल में वहीं का वहीं परम धाम स्टेशन फेसबुक यूट्यूब से चला और यहीं का यहीं अपने संदेशों को पहुंचा रहा है। आपने बहुत कोशिश की जानने की, परम धाम स्टेशन पहुंचने की और अपनी सेवाएं देने की भी, लेकिन किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ना आपको कुछ प्राप्त हुआ है और ना आपसे परम धाम स्टेशन को, क्योंकि परम पिता तो आपके अंदर भी हैं, आपके समक्ष भी हैं। क्या करेंगे आप इतना ही कर दीजिए, परम पिता के संदेशों को जीवन में शामिल जहाँ तक हो सके करें। और क्या है करना, केवल अभी कहा था परम पिता ने कि आपको कुछ नहीं करना, मेरी सृष्टि का सम्मान करना है और किसी भी जीव का दिल नहीं दुखाना। बस इतना ही तो कहा है, बाकी तो उनके लिए हैं जो बिना सोचे समझे परमपिता की सृष्टि में अपने नकारात्मक योगदान देते हैं, झूठे केस बनाते हैं, साजिशें रचते हैं और परमपिता के प्रिय बच्चों को फांसते हैं अपने लाभ के लिए, चाहे वे राजनीतिक लाभ हों या किसी भी प्रकार के लाभ हों। लालच में ये सब उनके लिए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब स्वयं परमपिता उनके सामने खड़े होंगे और कहेंगे, आप मेरी बंदगी, पूजा, इबादत व्यर्थ करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पूजा, बंदगी, इबादत सार्थक है तो मैं यह हूं आपके सामने। किस पूजा, बंदगी, इबादत से मुझे आप प्राप्त कर सकते हैं, करके दिखाइए। तब आंखें खुल जाएंगी कि हमने जो आज तक किया था वो सब व्यर्थ था। उसे कहने के लिए आपसे कोई नहीं आएगा, आप स्वयं अपने आप से यह बात करेंगे या फिर पीछे हट जाएंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे। किसको? परमपिता को। वो दिन आपकी जीत का भी हो सकता है और आपकी बहुत बड़ी हार का भी। स्वीकार कर लिया तो समझिए पीछे का सारा किया कराया खत्म और आपकी जीत के दिन शुरू। और स्वीकार नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपके पिछले कर्म आपको खींच कर ले जाएंगे कि कहाँ जा रहा है तू तो हमारा कैदी है। ये पोजीशन हो जाएगी यदि स्वीकार नहीं किया तो।
जब परम पिता ने रस्सी डाली है आपको दलदल से बाहर निकालने के लिए, तो कितने भी दलदल में क्यों ना सने हुए हों, रस्सी को पकड़ लें, परम पिता अपने आप बाहर निकाल लेंगे। और यदि नहीं पकड़ी रस्सी, अंत समय पर वो शक्ति नहीं बचेगी। इस रस्सी के लिए छटपटाओगे कि मैं पकड़ लूँ इसे, लेकिन ये दलदल की जो मजबूत रस्सी होगी ये निकलने ही नहीं देगी। और सिर धुन धुन कर रोगे कि जब हम इतने शक्तिशाली थे कि निकल सकते थे इस दलदल से, नहीं निकले। और इतना पछतावा परमपिता की बिना आवाज़ को सुने नहीं होगा जितना परमपिता की आवाज़ को सुनने के बाद होगा। तो आइए यहाँ पर लास्ट संदेश परमपिता का, बस आपसे यही निवेदन है कि जाने अनजाने आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसकी गति को बढ़ा दीजिए। सुनने की गति को, सुनाने की गति को बढ़ा दीजिए। आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। किसी लालचवश से ये बात नहीं कही गई है आपसे, ध्यान रखिए। आपसे एक गिलास पानी नहीं पीना है, और परमपिता आपको आपके घर में दर्शन देंगे यदि आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया। अब मुझे नहीं पता आपका घर कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं आप, संसार में पता नहीं कहाँ रहते हैं, मुझे क्या पता किस देश में रहते हैं, किस भाषा को जानते हैं, किस वेशभूषा को पहनते हैं, क्या आपकी उम्र है, मुझे कुछ नहीं पता। सब परमपिता को पता है। और आप किसी न किसी रूप में मानते भी हैं, लेकिन उस रूप से नहीं मानते, उस श्रद्धा से, उस रिश्ते से, उस चाहत से नहीं जो परमपिता आपको देना चाहते हैं आपके जीवन को सफल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको यही नहीं पता कि हमारा ये जीवन का रहस्य क्या है, इसमें सफलता भी हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं पता। बस समय काटते चले जा रहे हैं जिस प्रकार से आज तक काटते हुए आए हैं। आइए वो समय गया, आज जागने की बेला है। यहाँ कोई भजन नहीं चलते कि आ जाना, आ जाना, मेरे घर आ जाना, या बहुत से भजन ऐसे हैं जिन पर विचार करना चाहिए। ये भी आप संदेशों में शायद आप नहीं पहुंच पाए, आप तक पहुंचे नहीं है संदेश। परमपिता ने मार्गदर्शन किया है, भजनों के विषय में कहा है कि जो भजन आप रात दिन सुनते हैं, सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, उन भजनों पर गहन अध्ययन करें, उन पर विचार करें, वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उचित और कल्याणकारी। लेकिन निष्पक्ष विचार करें उस पर। एक भजन उठाकर देख लीजिए, वो है पहन के चोला लाल मेरे घर आना, पता नहीं किस प्रकार से है वो। उस पर अपने विचारों को लेकर के जाइए, क्योंकि विचारों के ऊपर भी परमपिता ने दिया है कि मैंने जो विचार शक्ति आपको दी है उसका इस्तेमाल कीजिए। क्यों दी है? विचार शक्ति सत्य झूठ, सही गलत की पहचान कराती है। आप विचार शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। तो पहन के चोला लाल मेरे घर आना, क्या यह संभव है?
क्या ये लाल चोला पहना जा सकता है या बिना लाल चोले के ही चल रहा है मामला, या आपके घर आया जा सकता है? और आपके घर आकर के होगा क्या? परमपिता ने कहा है आपको अपना प्रयास करना है। वो संदेश शायद अभी पता नहीं आप तक पहुँचे नहीं पहुँचे। बहुत ही सुंदर सुंदर संदेश हैं। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का वीडियो लंबा हो रहा है और ये वीडियो आप रात्रि में सुने, सोते समय सुने, बहुत लाभकारी होंगे ये आपके लिए। अब परमपिता ने कहा है कि इसका शीर्षक है, टाइटल यही है आपके कर्मों को जीरो कर देने वाला असली धर्म। लिखा है, मेरे प्रिय बच्चों, इस मनुष्य शरीर में आने पर और इस मनुष्य शरीर से जाने पर आपसे कोई नहीं पूछता आप कौन हैं, कौन से धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम या ईसाई, सिख ईसाई हो। शरीर त्यागने पर फिर क्या पूछा जाता है, फिर किसकी गिनती होती है आप जानते हैं? आपके धर्म के विषय में नहीं पूछा जाता, आपके कर्मों का हिसाब होता है। जानते हैं आपका असली धर्म क्या होता है? असली धर्म वही होता है जो कर्मों की विशेषता को समाप्त कर देता है। वाह, परमपिता ने किस प्रकार से समझाने की कोशिश की है। ये जीव आत्मा रो पड़ती है, क्योंकि यहाँ मिलन होता है। कहा है असली धर्म क्या होता है? असली धर्म वही होता है जो कर्मों की विशेषता को समाप्त कर देता है, अर्थात जिसको अपनाने के बाद पूरा करने पर कर्मों की कोई विशेषता, कर्मों का कोई महत्व नहीं रहता। मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचा देना आपका केवल और केवल यही धर्म है। वो जिस प्रकार से एक बस के अंदर जब यात्री बैठ जाते हैं तो उस बस और उस बस में बैठे ड्राइवर का धर्म होता है कि वो उस मुसाफिर को जो उसमें बैठे हैं उनको अपनी मंजिल पर, उनकी मंजिल पर पहुंचा दे। इसी प्रकार से आपका शरीर और इसमें बैठे आप, बस क्या है? शरीर। आपका शरीर एक बस के समान है और जीव उसमें ड्राइवर है। और मुसाफिर उसमें आत्मा है। अब आत्मा कहती है मुझे परमात्मा के पास ले चल, लेकिन बस में जो एक कंपोनेंट लगा हुआ है, एक पार्ट्स लगा हुआ है जिसको कहते हैं मन। मन कहता है ड्राइवर से कि तू मुझे दुनिया की सैर करा। अब ड्राइवर मन की बात सुनता है, मुसाफिर आत्मा की बात नहीं सुनता और उस बस को दुनिया की ओर ले जाता है। वो आत्मा जो मुसाफिर बैठी हुई है उसको उसकी मंजिल पर नहीं ले जाता, और इसकी सजा जीव को जब तक भुगतनी पड़ती है, क्योंकि वो मुसाफिर उस बस से उतरता नहीं। और ये बस फिर कर्मों के आधार पर शरीर प्राप्त करती रहती है, यानी कि बस अपना शरीर बदलती रहती है और जीव ड्राइवर जीवन के द्वारा जिस रास्ते पर शरीर लेकर जाता है,
चाहे वो बस रूपी शरीर बकरा हो, मुर्गा हो। आत्मा तो सब में चल रही है। परेशानियां तो जीप को, ड्राइवर को प्राप्त करनी पड़ती हैं, आत्मा तो बैठी हुई है। बस समय की बात है कि समय की दूरी को बढ़ा दिया, मिलन नहीं होने दिया। चलिए इस विषय पर बात बाद में होगी। बहुत संदेश परमपिता ने दिए हैं आपको, मैं तो माध्यम हूँ इन्हें पढ़ के सुनाने का। तो लिखा है कि असली धर्म वही होता है जो कर्मों की विशेषता को समाप्त कर देता है, अर्थात जिसको अपनाने के बाद पूरा करने पर कर्मों की कोई विशेषता, कर्मों की कोई महत्वता नहीं रहती, कर्मों का कोई महत्व नहीं रहता। मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचा देना आपका केवल और आपका यही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं। यह आपके कर्मों की विशेषता को भी समाप्त कर देगा। ये धर्म आपके कर्मों की विशेषता को भी समाप्त कर देगा, आपके कर्मों को शून्य कर देगा। आपके कर्मों को शून्य कर देने वाला धर्म बाकी सभी बनावटी धर्म आपके कर्मों के जटिल, आपको कर्मों के जटिल बंधनों में बांध देते हैं। बाकी सभी बनावटी धर्म आपको कर्मों के जटिल बंधनों में बांध देते हैं, जिनकी वजह से आप जन्म मृत्यु के बंधन में बंधकर कर्मों के फलों की प्राप्ति के लिए इस शरीर से निकलकर चले जाते हैं। क्या कोई ग्रंथ बता रहा है ये बात इतनी सरलता के साथ? परमपिता बता रहे हैं बिना किसी ग्रंथ के। स्वाभाविक हो सकता है कि हों ग्रंथों में, लेकिन क्या फायदा उनका, क्योंकि उनको देने वाले के अंदर कुछ भाव हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। वो कहीं लिखा हुआ था फेसबुक पर कि यदि धर्म स्थलों में चढ़ावा आना बंद हो जाए तो वहां झाड़ू भी लगाना भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो चीज बेची जाती है इस क्षेत्र में वो फिर बिजनेस के रूप में आती है, वो काम नहीं करती। कहते हैं जिसके हाथ में शिफा होती है वो अपनी औषधि को अगर बेचने लगे तो काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर लोभ आ जाता है। और लोभ के लिए भी दिया था, जहाँ लोभ तहाँ पाप। आइए निवेदन फिर एक बार है आपसे, आप इस आवाज़ को परमपिता के बच्चों में शेयर करें। कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं, सब परमपिता की संतान हैं। एक बार फिर आप सभी के लिए परमपिता से निवेदन है, परमपिता आप सभी पर अपनी असीम रहमत बनाए रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कितनी ही बार दया निधि ने, कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन करो।